स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो में आपको डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट दिखाई दे रहा है। दरअसल इन्होंने इस एआई वीडियो को ट्वीट किया है, जिसमें ये दिखला रहे हैं कि किस तरीके से हम ईरान के ऑयल टैंकर पर कब्जा कर रहे हैं। झंडा फहरा रहे हैं और झंडा फहराते हुए ये ऑयल टैंकर उनका हुआ। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनके ट्वीट कह रहे हैं। अब ईरान का मामला यूक्रेन तक क्यों पहुँच गया? यूक्रेन पर भड़का है ईरान, तो वहीं भारत से मदद भी मांग रहा है और ये भी कह रहा है कि हमने भारतीयों को बचाया। जानेंगे क्या सचमुच में ईरान ने बचाया, क्या हुआ है और भारत से कैसी मदद चाहिए जिसके लिए भारत तैयार भी होता हुआ दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, यहाँ पर सीन कुछ वैसा ही चल रहा है। अभी एक ऐसी उथल पुथल मची हुई है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, देखकर आपको लगेगा कि अब ये बात कहां से कहां फैल रही है। दरअसल ईरान भड़का है यूक्रेन के ऊपर, हालांकि भारत भी भड़का है, उस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले ईरान की बात सुन ले। ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि यूक्रेन जानबूझकर कैस्पियन सागर में ईरानी व्यापारिक जहाजों पर हमला कर रहा है। इस हमले में एक नाविक की मौत हुई है, एक घायल हो गया है। अराक्ची का दावा है कि यह हमला इजराइल के कहने पर किया गया ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके। उनका कहना है कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और इसका जवाब दिया जाएगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने स्वीकार किया है कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में लंबी दूरी के हमले किए थे, लेकिन उनका कहना है कि निशाना ऐसे जहाज थे जो रूस और ईरान से जुड़े सैन्य सामान ले जा रहे थे। मतलब उन्होंने कहा कि हाँ भैया, हमने दागा है, लेकिन ये किसी नागरिक जहाज पर नहीं दागा है, ये उस जहाज पर दागा है जिसमें रूस और ईरान से जुड़ा सेना का सामान जा रहा था। ईरान का कहना है कि यूक्रेन अकेले ये कदम नहीं उठाता। इजराइल जो पहले से ईरान के साथ लड़ाई में है, यूक्रेन का इस्तेमाल करके ईरान पर नया मोर्चा खोलना चाहता है। हालांकि अब तक इस दावे को लेकर कोई प्रमाण नहीं आए हैं, लेकिन ईरान और यूक्रेन के बीच संबंध खराब हो रहे हैं। तो वहीं भारत ने भी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए बुलाया है। विदेश मंत्रालय ने एक भारतीय की मौत पर यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर अलेक्जेंडर पोलिशचुक को बुलाया। ये मामला एक व्यापारिक जहाज MV ओमरफी से हुए हमले पर जुड़ा है, जिस पर 4 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर बयान भी जारी किया। भारत ने यूक्रेन से 2 टूक कहा कि इस तरह की घटनाएं समुद्री यातायात के सुरक्षा पर विपरीत असर डालती है। यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि वो वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के खिलाफ भारत के जो चिंता है वो चिंता यूक्रेन को समझा देगा, बता देगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, देखिए ये युद्ध है, ये जंग है और जंग में इस वक्त सब कुछ जायज है, ऐसी वाली स्थिति है। दुनिया के कानूनों की बात छोड़ दीजिए, अब अंतरराष्ट्रीय कानून चलते नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अगर यकीन न हो तो। ICC के जज, वो आरोप लगा, उन्हें निकाला गया। हालांकि इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। इनके ऊपर बड़े तगड़े आरोप लगे हैं, जिसके बाद ICC से इन्हें निकाला गया। ऐतिहासिक है कि ICC के किसी जज को बाहर किया गया। करीम खान नाम है इनका। बड़े सारे आरोप लगे थे और करीम खान के निकाले जाने का स्वागत किया अमेरिका ने। अमेरिका खुद कहता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को हम धीरे धीरे एक एक ईंट कर करके हम इसे तबाह कर देंगे। ये मेरी भाषा नहीं है, मार्को रूबियो की भाषा है, जिसमें वो कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ईंट दर ईंट ढा दिया जाएगा। और वहां तक छोड़िए, जहां प्रभाव है अमेरिका का, वो भी देश कह रहा है, वेनेजुएला भी कह रहा है कि भाई हमें ICC नहीं चाहिए, हम ICC से बाहर हुए। तो यहाँ अंतरराष्ट्रीय नियम कानून अब रह कहाँ गए हैं? और ये कोर्ट वोट भी, ये UN भी, ये किसी काम के रह नहीं गए हैं। UN किस काम का, जो एक युद्ध न रुकवा सके? सिर्फ बयानबाजी और पीछे में एक नाम लगा रहता है, UN ने कहा। बाकी इस मुखौटे से ज्यादा UN है क्या? अभी का समय है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत है वही असली मालिक है। अभी ये सीन है। फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए ईरान और अमेरिका की ये लड़ाई रुकी हुई
हुई है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि शायद बातचीत चल रही हो और शायद मामला हल हो जाए, और अगर ये मामला हल नहीं होता है तो कई सारी मुसीबत आनी शुरू हो जाएगी। इसी बीच ये देखने को मिला कि ब्रिक्स की मीटिंग में ईरान ने भारत से एक बड़ी मदद मांगी है। हालांकि ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने एक बयान भी जारी किया था और इन्होंने कहा कि जब भारतीय नाविक और क्रू मेंबर वाले एक जहाज को निशाना बनाया गया तो हमने बचाया उन सबको और बचाकर ईरान में उन्हें रखा, उन्हें वापस भेजने के लिए व्यवस्था किया। हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। खैर, एक और चीज देखने को मिली, भारत और ईरान के बीच कथित तौर पर एक डील की बातचीत चल रही है। और ये डील क्या है? ये डील है हेल्थ केयर का। वैसे तो ये मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की चंडीगढ़ में और इस मीटिंग में कई देशों के स्वास्थ्य मंत्री आए हुए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ ईरान भारत के साथ खास तौर पर दवाओं की डील करना चाहता है, भारत के जेनरिक दवाओं को इस्तेमाल करना चाहता है। अब जिस तरीके के हालात हैं, बरसों से वेस्टर्न प्रतिबंध लगा हुआ है ईरान के ऊपर। ऐसे में ईरान के पास अगर बात करें तो हथियारों के अलावे और सारी चीजों की बड़ी दिक्कत है। ईरान ने अपना सब कुछ झोंक दिया हथियार को बनाने में। अब उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना है, टेक्निकल सहयोग भी बढ़ाना है, और ऐसे में वो ब्रिक्स में ऐसे देशों को ढूंढ रहे हैं जो देश उनकी मदद करे। और ऐसे में वो भारत से दवाइयों के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में सहयोग चाह रहे हैं। खैर, अब जब तक ये जंग नहीं थमती है तब तक इधर जो उथल पुथल मचा हुआ है मिडिल ईस्ट में, ये जारी रहेगा या फिर हो सकता है ये और बढ़े। लेकिन इस बार थोड़ी नरमी देखी जा रही है। ईरान के आवाज में भी हो ये रहा है कि अमेरिका ने अगर हमले करने रोके हैं तो ईरान ने भी हमले करने रोक दिए हैं, और ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग भी चाह रहे हैं शांति समझौता हो जाए और इससे डिप्लोमेसी को एक जगह मिलती है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, कहा भी जा रहा है कि बातचीत पिछले दरवाजे से चल रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये सभी के लिए अच्छा है अगर ये युद्ध रुक जाए तो। वैसे तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी मिलने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में अगला कदम आने वाले कुछ दिनों में ही देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन को हड़काने भर से या फिर रूस को हड़काने भर से, अमेरिका को हड़काने भर से नाविकों की मौत में कमी आएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।